नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होगा मर्क्यूरी बैरोमीटर। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर। Mercury barometer is a device used to measure atmospheric pressure. Mercury barometer से we can measure atmospheric pressure at any given place on the Earth's surface. तो सबसे पहले Mercury barometer का यूज क्या है? Mercury barometer is an instrument that measures atmospheric pressure at any place on the Earth's surface. Construction of Mercury barometer. अभी देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन। दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर। ये एक्चुअल डायग्राम तो नहीं है, मर्क्यूरी बैरोमीटर का ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये वापस स्कीमेटिक डायग्राम है। उसमें मर्क्यूरी बैरोमीटर में डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं ये हमको पता चलेगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर, दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ वन डिश। ये एक डिश होगा या ये एक वेसल होगा कंटेनिंग मर्क्यूरी। तो इट कंटेन्स वन डिश कंटेनिंग मर्क्यूरी। फिर इस बैरोमीटर में एक ग्लास ट्यूब होता है विच इज ओपन एट वन एंड। दिस इज ग्लास ट्यूब विच इज ओपन एट बोथ द एंड एंड क्लोज एट अदर एंड। सबसे पहले इस ट्यूब को हम लोग पूरा मर्क्यूरी से भर देंगे। So this glass tube whose length is 1 meter, ये जो ग्लास ट्यूब होगा उसका लेंथ होगा 1 मीटर एंड इसका जो डायमीटर होगा इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। तो दिस ग्लास ट्यूब इज हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड उसका डायमीटर होगा 1 सेंटीमीटर। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मर्क्यूरी। पहले इस ट्यूब को पूरा मर्क्यूरी से फिल कर दो एंड देन ग्लास ट्यूब is inverted into this dish. तो पहले इस ग्लास ट्यूब को बाहर रख के मर्क्यूरी से पूरा भर दो, फिर उसको पूरा यहां पे इन्वर्ट कर दो, इस डिश के अंदर इन्वर्ट कर दो। तो as soon as this glass tube is inverted into the mercury dish, तो क्या होगा? Some amount of mercury from the glass tube will come out or it will go into the outside. तो उससे क्या होगा? लेवल ऑफ मर्क्यूरी विल फॉल डाउन। ग्लास ट्यूब को पहले मैंने पूरा मर्क्यूरी से भर दिया था, बट इसको जब हम लोग इस डिश के अंदर इन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा मर्क्यूरी यहां से बाहर जाएगा। तो एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द ग्लास ट्यूब विल फॉल डाउन एंड मर्क्यूरी लेवल फॉल करने से यहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, बिकॉज यहां पे तो एयर नहीं होगा। तो एक एम्प्टी स्पेस, एक वैक्यूम यहां पे क्रिएट होगा एंड दैट वैक्यूम इज कॉल्ड एज टॉरिसिलिस वैक्यूम। बैरोमीटर वाज डिजाइन्ड बाय द इटालियन साइंटिस्ट टॉरिसिली। ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है इट वाज डिजाइन्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट टॉरिसिली। दैट्स व्हाई यहां पे जो वैक्यूम होगा, यहां पे जो एम्प्टी स्पेस होगा इट इज कॉल्ड टॉरिसिलिस वैक्यूम। यहां पे थोड़ा मर्क्यूरी वेपर होगा बट इट इज वेरी नेग्लिजिबल। देयर इज सम मर्क्यूरी वेपर इन दिस एम्प्टी स्पेस बट इट इज ऑलमोस्ट वैक्यूम वी कैन से। सो दिस एम्प्टी स्पेस, दिस वैक्यूम इज कॉल्ड टॉरिसिलिस वैक्यूम। का मतलब इस रीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा बिकॉज ट्यूब क्लोज्ड है ना। तो यहां पे सिर्फ वैक्यूम प्रेशर होगा और वैक्यूम प्रेशर कितना होता है? 0। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द प्रेशर इज मेजर्ड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर होगा उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो लेट h बी द हाइट ऑफ मर्क्यूरी, लेट h बी द हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन दिस ग्लास ट्यूब। तो इस ग्लास ट्यूब में जो मर्क्यूरी का हाइट है उसको h डिफाइन करो। Consider point A on the surface of this mercury level inside the tube. यहां पे पॉइंट B कंसीडर करो, यहां पे पॉइंट C कंसीडर करो। पॉइंट C is also on the mercury surface but it is open in atmosphere. पॉइंट C is on the mercury surface but ये ओपन है, का मतलब यहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर ऐड करेगा। पॉइंट B is inside the tube but point B and point C are at the सेम लेवल। देखो पॉइंट बी और पॉइंट सी का लेवल सेम है, पर पॉइंट बी इस ट्यूब के अंदर है
पॉइंट सी बाहर है एंड पॉइंट सी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर. पॉइंट ए कहां पे? ऑन द टॉप सरफेस ऑफ दिस मर्क्यूरी, बट इट इज फेसिंग द वैक्यूम प्रेशर. इसका मतलब इस पॉइंट ए पे तो कोई प्रेशर ऐड करेगा नहीं, बिकॉज पॉइंट ए के ऊपर क्या है? वैक्यूम है, और वैक्यूम प्रेशर होता है 0. वैक्यूम डज नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर. तो सबसे पहले प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए कितना होगा? 0. इस प्रेशर को क्या बोलेंगे? इस वैक्यूम को क्या बोलेंगे? टोरिसिलिस वैक्यूम. तो सबसे पहले प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा? 0. पॉइंट ए का प्रेशर 0 क्यों है? बिकॉज देयर इज वैक्यूम अबव पॉइंट ए एंड वैक्यूम डज नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर. तो प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए कितना होगा? 0. तो पी ए 0 हो गया. फिर हमने पॉइंट सी कंसीडर करना है और पॉइंट बी कंसीडर करना है. तो कंसीडर पॉइंट सी ऑन द मर्क्यूरी सरफेस इन द डिश. पॉइंट सी कहां पे? ऑन द मर्क्यूरी सरफेस इन द डिश. एंड पॉइंट बी इज इन द ट्यूब. पॉइंट बी कहां पे? इन द ट्यूब एंड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. पॉइंट बी ट्यूब के अंदर है, बट सी और बी का लेवल सेम है. पॉइंट बी और पॉइंट सी का लेवल सेम है. पॉइंट सी विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो पॉइंट सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा. तो पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड अगर बी और सी सेम लेवल पे है तो बी और सी का प्रेशर सेम होना चाहिए. अगर बी और सी सेम लेवल पे है और ये फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो बी और सी का प्रेशर भी सेम होना चाहिए. So since point B and point C are at the same level, pressure acting at B is equal to pressure acting at point C, और pressure acting at C होगा atmospheric pressure. atmospheric pressure का सिंबल P0 जो हमको मेजर करना है. तो here we say PB is equal to PC is equal to atmospheric pressure P0. B और C का प्रेशर क्यों सेम है? बिकॉज दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है. और C का प्रेशर कितना है? P नॉट, बिकॉज पॉइंट C इज ओपन टू एटमॉस्फेयर. तो हियर PB इज इक्वल टू PC इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट. अगर मुझे B का प्रेशर इस हाइट के फॉर्म में लिखना होगा, बिकॉज पॉइंट B के ऊपर एक लिक्विड कॉलम है, एक मर्क्यूरी कॉलम है जिसका हाइट h है. ये जो पॉइंट B है उसके ऊपर एक मर्क्यूरी का कॉलम है जिसका हाइट h है, और उसके ऊपर तो वैक्यूम है. तो अगर मुझे पॉइंट बी का प्रेशर का इक्वेशन लिखना है तो प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग एट ए प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम ऑफ हाइट h, दैट इज h रो g. यहां पे h होगा हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एंड रो होगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. तो प्रेशर एक्टिंग एट b इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग एट a प्लस h रो g. दिस इज नॉर्मल प्रेशर का फॉर्मूला. तो प्रेशर एक्टिंग एट B इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग एट A प्लस H रो G. बट प्रेशर एक्टिंग एट A तो 0 है, बिकॉज वैक्यूम प्रेशर. तो PA 0 है, तो दिस इज 0 प्लस H रो G. एंड प्रेशर एक्टिंग एट B इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमको कैलकुलेट करना है. तो PB इज सेम एज PO, PB सेम एज PO. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO इज H रो G. एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 या PO इज H रो G. तो इस फॉर्मूला से मर्क्यूरी बैरोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होगा. इस फॉर्मूला से मर्क्यूरी बैरोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होगा. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज मेजर बाय दिस फॉर्मूला H रो G. इसमें H क्या होगा? हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ ग्लास ट्यूब. रो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. और G होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला P नॉट इक्वल्स टू H रो G. तो ये हो गया वर्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट मर्क्यूरी बैरोमीटर. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ बैरोमीटर? इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक pressure at any place on the earth's surface. So this was a complete theory of mercury barometer. Okay, now let us study the second instrument या second device to measure pressure. इसके पहले हमने इंस्ट्रूमेंट स्टडी किया बैरोमीटर. एंड बैरोमीटर इज अ डिवाइस used to measure atmospheric pressure. तो अगर हमको
एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो हम लोग बैरोमीटर डिवाइस यूज करेंगे। नाउ ये जो सेकंड डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर। An open tube manometer is a device used to measure pressure of some enclosed gas. तो सपोज इस कंटेनर के अंदर या इस वेसल के अंदर गैस एनक्लोज हुआ है और ये गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है या व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दिस एनक्लोज गैस, अगर ये हमको फाइंड करना है तो हम लोग डिवाइस यूज करेंगे ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस एनक्लोज्ड इन अ वेसल। तो एक वेसल है, इस वेसल के अंदर हमने गैस को एनक्लोज किया है, तो इस गैस का कितना प्रेशर है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इस गैस प्रेशर को मेजर करने के लिए वी कैन यूज द डिवाइस ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो सबसे पहले ओपन ट्यूब मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन। ओपन ट्यूब मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ वन ग्लास ट्यूब। ये एक ग्लास ट्यूब होता है और ये जो ग्लास ट्यूब होता है उसका शेप होता है यू, इंग्लिश अल्फाबेट यू के फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई समटाइम्स दिस ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज आल्सो कॉल्ड यू ट्यूब मैनोमीटर। Open tube manometer is sometimes called U-tube manometer because ये जो ग्लास ट्यूब है उसका शेप देखो इंग्लिश लेटर U के फॉर्म में। Now in this U-tube manometer there are two vertical narrow tubes। ये जो मैनोमीटर है उसमें दो vertical narrow tubes होंगे which are connected with the help of this tube। तो ये होंगे टू वर्टिकल नैरो ट्यूब्स और इन दो वर्टिकल ट्यूब को मैंने ऐसे कनेक्ट किया है। नाउ दिस टू वर्टिकल ट्यूब्स आर कॉल्ड आर्म्स और आल्सो कॉल्ड लिम्ब। ये जो दो वर्टिकल ट्यूब्स होंगे इनको क्या बोलेंगे, आर्म्स या लिम्ब। इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्म या लेफ्ट लिम्ब, इसको बोलेंगे राइट आर्म या राइट लिम्ब। And these two arms या these two limbs are connected with the help of this side tube. Now इस मैनोमीटर के अंदर हम लोग लिक्विड को भी फिल करेंगे, any low density liquid। तो any liquid whose density is low is filled in this manometer। तो we can fill water in this manometer या we can take kerosene in this manometer। Let us take water। Any low density liquid can be filled in this manometer। तो सपोज हमने यहां पे वाटर फिल किया है। Initially when this U-tube manometer is not connected to the vessel, स्टार्टिंग में ये जो U-tube मैनोमीटर है ये इस गैस वेसल के साथ कनेक्टेड नहीं हुआ है। तो दैट टाइम द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टू आर्म्स या इन द टू लिम्ब विल बी एग्जैक्टली इक्वल। तो स्टार्टिंग में when this manometer is not in contact with this gas vessel, the level of water in the two arms या in the two limbs will be exactly equal। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वाटर का लेवल दोनों आर्म में सेम होगा स्टार्टिंग में। Now ये जो आर्म है, this arm या this limb is open to the atmosphere। ये एंड ओपन होगा, this tube is open। तो दिस इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए ये जो वेसल है ये इस आर्म के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो वेसल कंटेन्स गैस और इस गैस का प्रेशर हमको मेजर करना है, तो इस वेसल को इस आर्म के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। Now as soon as this vessel comes in contact with this arm of the manometer, तो ये जो एनक्लोज गैस है उसके मॉलिक्यूल्स यहां पे आएंगे एंड दे विल स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन दिस आर्म। का मतलब यहां पे जो लिक्विड होगा इस लिक्विड पे ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये प्रेशर अप्लाई करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट लेवल ऑफ लिक्विड इन दिस आर्म विल फॉल डाउन बिकॉज यहां से गैस प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो इससे क्या होगा, यहां से लिक्विड का लेवल फॉल करेगा
सिंस दिस टू आर्म्स आर इंटरकनेक्टेड, अगर यहाँ पे लिक्विड का लेवल फॉल करेगा तो उतना ही अमाउंट का वाटर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे लिक्विड का लेवल राइज होगा। तो लेवल ऑफ लिक्विड इन दिस आर्म विल फॉल डाउन एंड द लेवल ऑफ लिक्विड इन दिस आर्म विल राइज अप, बिकॉज यहाँ पे गैस जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इस आर्म का लिक्विड लेवल फॉल करेगा और इस आर्म का लिक्विड लेवल राइज होगा। इनिशियली दोनों आर्म में लिक्विड का लेवल सेम था, but when this arm comes in contact with the gas, the gas molecule will apply pressure to this level of liquid. As a result, this level will fall down and this will rise up. Okay. Now consider 3 points: point A, point B, and point C. 3 point को consider करो: point A, point B, and point C. Point C is on the top surface of the liquid. And point A is on the top surface of the liquid. ये point A है, and this is open to atmosphere. Point A is open to atmosphere. इसका मतलब point A पे जो प्रेशर ऐड करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो P0 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट A इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका सिंबल PO होगा। तो pressure at point A is atmospheric pressure because this arm of the tube is open to atmosphere. तो PA will be equal to P0. Pressure acting at A will be P0. अभी point B और C को ऑब्जर्व करो। Point B and C are at the same horizontal level. Point B और point C का horizontal level same है। So point B and point C are at the same horizontal level. इसका मतलब B का प्रेशर और point C का प्रेशर सेम होना चाहिए। When two points are at the same horizontal level, pressure acting at these 2 points are same. Also एक रीजनिंग और भी होगा कि अभी तो लिक्विड रेस्ट पे है, अभी लिक्विड मूव नहीं कर रहा है। तो अगर लिक्विड मोशन में नहीं है, if this liquid is at rest, इसका मतलब इन 2 पॉइंट का प्रेशर सेम होना ही चाहिए। बिकॉज अगर इन 2 पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं होगा, इफ वन पॉइंट इज एट हायर प्रेशर, सपोज बी का प्रेशर सी से ज्यादा होता, तो लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड इट विल राइज। अगर सी का प्रेशर ज्यादा होता तो लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम सी टू बी एंड यहाँ पे लेवल राइज होता। और बट अभी तो लिक्विड रेस्ट पे है, इसका मतलब इन 2 पॉइंट का प्रेशर सेम होना ही चाहिए। तो प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट सी मस्ट बी सेम। तो PB इक्वल्स टू PC, B का प्रेशर और C का प्रेशर सेम है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, टोटल प्रेशर P ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट C। अब हम लोग क्या आर्गुमेंट करेंगे कि जो गैस का प्रेशर होगा वही पॉइंट C का प्रेशर होगा, जो गैस का प्रेशर होगा वही पॉइंट C का प्रेशर होगा, बिकॉज गैस का प्रेशर सब पॉइंट पे यूनिफॉर्म होता है। Inside the vessel, pressure acting at any point is same. तो जो गैस का प्रेशर होगा वही पॉइंट C का भी प्रेशर होगा और वही हमको मेजर करना है। तो प्रेशर ऑफ द गैस P, यहाँ पे P क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, जो हमको कैलकुलेट करना है, जो हमको मेजर करना है। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज सेम एज प्रेशर एट पॉइंट C एंड प्रेशर एट पॉइंट C सेम एज प्रेशर एट पॉइंट B. ओके, अभी पॉइंट B का प्रेशर कितना होगा? लेट अस कैलकुलेट प्रेशर एट पॉइंट B. तो पॉइंट B का डेप्थ कितना है ओपन सरफेस से? तो ओपन सरफेस से पॉइंट B का डेप्थ है h। तो टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट B विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस कॉलम ऑफ हाइट h। पॉइंट B के ऊपर जो लिक्विड है उस लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है? h। तो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम whose height is h। तो प्रेशर एट पॉइंट B कितना होगा? P0 प्लस h रो g। प्रेशर एट पॉइंट B कितना होगा? P0 प्लस h रो g। P0 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और h क्या है? हाइट ऑफ द लिक्विड अबव पॉइंट B। रो होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनसाइड द मैनोमीटर, g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये होगा पॉइंट B का प्रेशर। ना हमको तो गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है।
तो total pressure of the gas is same as pressure acting at point C, but pressure acting at point C is pressure acting at point B also. तो P, what is P? Total pressure exerted by the gas is same as PC, but PC is same as PB, और ये होगा आपका PB का वैल्यू, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो P, total pressure exerted by the gas is P, तो P equals to P0 plus H rho G। तो इस फॉर्मूला से we can calculate or we can measure the pressure exerted by the gas in this vessel using a device called U-tube manometer। इसमें P0 क्या है? Atmospheric pressure। H क्या है? Height of the liquid above the point B। Rho होगा density of the liquid। G होगा acceleration due to gravity। So with the help of this formula, we can measure pressure exerted by the gas in an enclosed vessel using a device called open tube manometer। अगर समझो हमको गेज प्रेशर मेजर करना है, if we want to measure गेज प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस। तो अगर हमको सिर्फ गेज प्रेशर मेजर करना है, तो गेज प्रेशर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर होगा P माइनस P नॉट। गेज प्रेशर क्या होगा? P माइनस P नॉट, और P माइनस P नॉट कितना होगा? H रो G। P माइनस P नॉट कितना होगा? H रो G। तो H रो G होगा सिंपली गेज प्रेशर। इसका मतलब ये जो U-tube मैनोमीटर है, ये सिर्फ आपको गेज प्रेशर ही मेजर करके देगा। एंड वंस वी कैलकुलेट द गेज प्रेशर, इसमें आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड किया तो हमको टोटल प्रेशर भी मिल जाएगा। तो ये गेज प्रेशर का वैल्यू होगा और ये होगा टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये होगा वर्किंग ऑफ ओपन ट्यूब मैनोमीटर। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। A hydraulic lift is designed to lift heavy objects of maximum mass 2000 kg. The area of cross section of piston carrying the load is 2.25 into 10 raised to minus 2 meters square. What is the maximum pressure the smaller piston would have to bear? ओके, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट, एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है हाइड्रोलिक लिफ्ट। वी हैव सीन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहां पे इनपुट पिस्टन S1 है, आउटपुट पिस्टन S2 है। इनपुट पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, आउटपुट पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। इनपुट फोर्स होगा F1 और आउटपुट फोर्स होगा F2। तो लेट P1 बी इनपुट प्रेशर, लेट P1 बी द इनपुट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। तो इनपुट प्रेशर कितना होगा? इनपुट फोर्स अपॉन इनपुट एरिया। तो P1 होगा F1 अपॉन A1। लेट P2 बी द आउटपुट प्रेशर, and output pressure होगा output force upon output area, that is F2 by A2. According to Pascal's law, pressure applied at any point is transmitted equally and undiminished at every point of the fluid. इसका मतलब यहां पे जो हम लोग इनपुट प्रेशर अप्लाई करेंगे वही प्रेशर यहां से ट्रांसमिट होकर यहां पे अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इनपुट प्रेशर P1 इज इक्वल टू आउटपुट प्रेशर P2। यही हमको यूज करना है इस क्वेश्चन में। अब यहां पे आउटपुट में जो मास दिया है वो दिया है 2000। ये लोड है जिसको हमको लिफ्ट करना है, ये लोड है जिसको हमको लिफ्ट करना है। तो इस लोड का मास 2000 kg है। तो फोर्स कितना हो गया? M into G हो गया, बिकॉज इतना ही फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए। तो फोर्स होगा M into G, जो इसका वेट होगा, एंड वेट इज M into G। मास कितना है? 2000 kg और G होगा 9.8।
तो दिस इज अ वेट ऑफ द लोड विच वी वांट टू लिफ्ट यूजिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। और एरिया ऑफ द पिस्टन को दिया है 2.25 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, और हमको पूछा था इनपुट प्रेशर कितना होगा। We want to find input pressure, but according to Pascal's law, input pressure is equal to output pressure. का मतलब P1 equals to P2, और P2 कितना होगा F2 by A2. F2 is 2000 into 9.8 divided by A2 कितना है 2.25 into 10⁻²। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.8711 into 10⁻⁶। तो P1 इनपुट प्रेशर P1 का वैल्यू कितना होगा 0.8711 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेट अस नाउ डिस्कस टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 11, government textbook numerical number 11. Let us see the question. In a hydraulic lift, the input piston had surface area 30 centimeter square and the output piston has surface area of 1500 centimeter square. If a force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate weight on output piston. So ये एक सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल है, अगेन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट। इनपुट पिस्टन का एरिया हम लोग A1 कॉल करते हैं, दिस इज इनपुट पिस्टन, इनपुट फोर्स इज F1। आउटपुट पिस्टन ये होता है हैविंग लार्जर एरिया, स्मॉलर एरिया इज इनपुट पिस्टन एंड पिस्टन हैविंग लार्जर एरिया इज आउटपुट पिस्टन, एंड लेट F2 बी द आउटपुट फोर्स। And according to Pascal's law, input pressure is equal to output pressure, P1 equals to P2, and pressure is force upon area. तो इनपुट पिस्टन का एरिया A1 दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आउटपुट पिस्टन का एरिया A2 दिया है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनपुट फोर्स F1 दिया है 25 न्यूटन और आउटपुट फोर्स F2 हमको फाइंड करना है। तो भी अप्लाई पास्कल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इनपुट प्रेशर इक्वल्स टू आउटपुट प्रेशर। तो if P1 is input pressure and if P2 is output pressure, we can say P1 equals to P2. P1 का फॉर्मूला होगा F1 upon A1, P2 का फॉर्मूला होगा F2 upon A2। हमको क्या फाइंड करना है F2, तो F2 का फॉर्मूला क्या होगा F1 A2 डिवाइड बाय A1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। F1 is 25 न्यूटन, A2 is 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर और A1 कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं किया है बिकॉज यहाँ पे एरिया का डिवीजन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा। 1500 अपॉन 30 विल बी 50, इन दोनों का डिवीजन 50 होगा, एंड 25 इंटू 50 इज 1250, 1250। So the final answer of output force is equal to 1250 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में हमको आउटपुट फोर्स फाइंड करना था, तो आउटपुट फोर्स होगा 1250 न्यूटन। तो दिस इज सॉल्यूशन टू न्यूमेरिकल नंबर 11। Let us solve numerical number 10. Find the pressure 200 meter below the surface of the ocean if pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere. Density of sea water is given. It is 1060 kilogram per meter cube. Okay, now let us solve this question. हमको फाइंड करना है प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस। तो एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, तो इस पॉइंट का हमको प्रेशर फाइंड करना है, इस पॉइंट का डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इज h। ऑब्वियसली वाटर सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेगा,
और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे भी ऐड करेगा। तो लेट P0 बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये डेप्थ जो है उसको कॉल करेंगे H। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, एंड 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेप्थ H कितना दिया है 200 मीटर। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर रो W इज 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस पॉइंट का जो टोटल प्रेशर होगा ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ H। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा P0 प्लस H रो जी। टोटल प्रेशर कितना होगा P0 प्लस H रो जी। इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर H रो जी होगा। तो लेट अस पुट द वैल्यूज। P0 कितना है 1.013 इंटू 10⁵ प्लस H का वैल्यू 200, डेंसिटी 1060, G का वैल्यू 9.8। अगर हम लोग इन तीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.776 इंटू 10⁵। ये इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू है। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 20.776 इंटू 10⁵। अभी इन दोनों को ऐड करो तो एडिशन में 10 का पावर कॉमन आता है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में 10 का पावर हमेशा कॉमन ले जाता है और पावर ऑफ 10 सेम होना चाहिए। तो यहां पे 10 का पावर सेम है तो वी कैन टेक इट कॉमन। तो 1.013 प्लस 20.776 इन दोनों को ऐड करो 10⁵ कॉमन आएगा। तो इन दोनों का एडिशन होगा 21.789 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो टोटल प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी 21.789 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सॉल्यूशन टू न्यूमेरिकल नंबर 10।